आज हम लोग पढ़ते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद बताए गए हैं। तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब जैसे संस्कृत में शब्द होते हैं वैसे ही शब्द हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख आदि हैं। ये संस्कृत में भी प्रयोग इसी तरह से होता है इनका, और इन शब्दों का प्रयोग हिंदी में भी इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। मतलब समय अनुसार उनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे फूल, आग, हाथ, घी आदि हैं। जैसे पहले तद्भव शब्द थे पुष्प हैं, तो पुष्प का तद्भव क्या हो गया? फूल हो गया। अग्नि तत्सम था तो तद्भव क्या बन गया? आग हैं। हस्त तत्सम था तो उसका तद्भव क्या बन गया? हाथ। ऐसे घृत जो था वो तत्सम शब्द था और उसका तद्भव क्या हो गया? घी। तो ऐसे शब्द, ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। इनमें से तत्सम और तद्भव। अब बताते हैं देशज शब्द कौन से होते हैं और विदेशी शब्द कौन से। तद्भव, तत्सम आज हम पढ़ते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव, तत्सम हमने पिछले जो वीडियो था उसमें तद्भव तत्सम के बारे में बताया था कि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दी थी। आज हम जानेंगे कि वो तद्भव तत्सम क्या होते हैं। जैसे अंगुली या अंगूरी, ऐसे भाषा में हम लोग अंगुली या अंगूरी कह देते हैं, वो तद्भव कहलाती है हैं। और ऐसे तत्सम क्या हो जाएगा? अंगुली। अंगुली का तत्सम क्या होगा? अंगुली। अंगूठा तद्भव है। अंगुष्ठ तत्सम है। अक्षर, ऐसे अक्षर लिखा जाता है, ये तद्भव हो गया। तो शुद्ध रूप में अक्षर, ये छा से छतरी बन जाएगी। ये अक्षर शुद्ध हो जाएगा बिल्कुल, तो इसको हम तत्सम कहेंगे। मतलब जो संस्कृत के समान शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं, उसका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। यही परिभाषा थी। जो संस्कृत के समान शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं और उसका बिगड़ा हुआ जो रूप है वो तद्भव कहलाता है। ठीक। अमोल, अमोल का तत्सम क्या होगा? अमूल्य। अंजलि, अंजलि ऐसे कह देते हैं कॉमन भाषा में, अंजलि वो तत्सम हो गया। अंजलि तत्सम हो गया। अंजलि तद्भव, अंजलि तत्सम। अंगारा तद्भव और ऐसे लिखेंगे अंगार हैं, या अंगारा, इसमें यहाँ बड़ा का डंडा लग जाएगा, अंगारा हो जाएगा। लिखा ऐसे ही जाएगा, डा से डलिया, नीचे गाधे हैं, ऊपर अंक की बिंदी, बड़ा का मात्रा इसमें, रंगार। आशीष, आशीष ऐसे लिखा जाता है, ये तद्भव। और तत्सम क्या हो गया? आशीष।
अटारी तद्भव और अट्टालिका तत्सम। अजान तद्भव और अज्ञान तत्सम। याद करिए, अंगुली क्या है? तद्भव। अंगुली तत्सम। देखिए अंगुली। अंगूठा तद्भव। अंगुष्ठ तत्सम। अक्षर और अक्षर तद्भव, ये अक्षर तत्सम। अमोल अमूल्य। अमोल तद्भव हो जाएगा, अमूल्य तत्सम हो जाएगा। अंजलि अंजलि अंजलि। अंगारा, ऐसे अंगारा लिखा जाएगा, बिल्कुल ये तत्सम हमारा हो गया, संस्कृत के समान, है ना। आशीष आशीष। अटारी अट्टालिका। अजान अज्ञान। केला तद्भव। कदली तत्सम शब्द हो गया। कुत्ता तद्भव। कुक्कुर तत्सम। जीभ तद्भव। जिह्वा तत्सम। पाहुन तद्भव। प्राघूर्ण तत्सम। प्रहर तद्भव। पहर पहर तद्भव। प्रहर तत्सम। बहिन तद्भव। भगिनी तत्सम। बच्चा तद्भव। वत्स तत्सम। भौं तद्भव। भ्रकुटी तत्सम हो गया। मक्खी तद्भव और मक्षिका तत्सम। केला, कदली, कुत्ता, कुक्कुर, जीभ, जिह्वा, पाहुन, प्राघूर्ण, प्रहर, पहर, प्रहर, बहिन, भगिनी, बच्चा, वत्स, भौं, भ्रकुटी, मक्खी, मक्षिका। मक्खी क्या हो गई? तद्भव और मक्षिका क्या हो गया? तत्सम।